बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी, जीव को सिखापन ऐसा। हाँ जी सरोज दीदी। प्रकरण प्रकरण 15 9 से शुरू होगा। प्रकरण प्रकरण 15 और चौपाई 9 है ना, 8 हो गई थी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। दुनिया 14 भवन में जो देखिए मूल अर्थ, जो लेवे तेरा निमुना ऐसा ना कोई समरथ। रे जीव, यदि तारतम ज्ञान के प्रकाश में उपरोक्त कथन के वास्तविक आशय को देखा जाए तो यही स्पष्ट होता है कि 14 लोकों के इस संसार यानी ये वाले सौर मंडल में ऐसा कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं जो तुम्हारी बराबरी कर सके। तू निमुना माया जीव का क्यों कर लेवे इत, ए दाग तेरा क्यों छूट ही, ए तुझे लाग्या जित। जीव सृष्टि के इन प्रेमियों से, ऊपर बात करी थी ना, अब जिन जिन प्रेमियों से लैला मजनू हीर रांझा शशि पुन्नू, उनकी बात कर रहे हैं कि जीव सृष्टि के इन प्रेमियों से भला तू अपनी तुलना क्यों कर रहा है। तू निमुना माया जीव का क्यों कर लेवे इत, निसंदेह तेरी गरिमा सर्वोपरि है। रूहों के लिए कह रहे हैं, पर याद रख प्रीतम से प्रेम करने में इन संसारिक जीवों से भी तू जो पीछे रह गया है, इसका तुम्हारे ऊपर अमिट दाग लग चुका है। ए दाग तेरा क्यों छूट गई। कह रहे हैं कि तेरी महिमा तो इतनी बड़ी है ब्रह्म सृष्टियों की, और हम इसमें पीछे रह चुके हैं। तुझे इस बात का भी विचार करना है कि अपने ऊपर लगे इस दाग को तू कैसे धोएगा। अब हम सब मिलकर ये विचार करें कि हमारे ऊपर जो दाग लग रहा है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। जो हमने पीछे करा गलतियां, उसको आगे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मिटा सकते। अजू सुध तो को ना होत, तेरी क्यों हुई ऐसी रस्म। याद कर अपना वतन, जो तय सुनी बात कसम। आश्चर्य है कि तुम्हें अभी भी इस बात की शुद्धि नहीं हो पाई कि प्रेम के क्षेत्र में तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो गई। प्रीतम श्री देवचंद्र जी से तुमने अपने मूल घर परमधाम के विषय में जिन अमृतमयी वचनों को सुना है, उन्हें हृदयगम यानी आत्मसात करो। जीव जब तक आत्मिक भावों में डूबा होता है तो उस स्थिति में परमधाम को उसका मूल घर कहने में कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय वह स्वयं को ब्रह्मात्मा ही मान रहा होता है। जब आत्मिक भावों में डूबते हैं तो ब्रह्मात्मा ही मान रहा होता है। इतना अवश्य है कि परम धाम में मात्र आत्मा ही जाएगी, तथा जीव ब्रह्म सृष्टियों की परात्म का प्रतिबिंब रूप धारण कर सत्स्वरूप की पहली बिस्त में अखंड सुख का रसपान करेगा।
तू भूल जात क्यों वचन, जो श्री धाम धनी कहे आप। एक आधा सुकन विचारते, तो पलक न छोड़े मिलाप। मेरे जीव प्रीतम अक्षरातीत ने श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर जिन अनुपम वचनों को कहा, उन्हें तू भूलता क्यों जा रहा है। यदि तू उनके द्वारा कहे गए अति अल्प एक आधा वचनों का भी विचार कर लेता, तो तू पल भर के लिए उनसे अलग होना सहन नहीं कर सकता था। तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जाग्या ना एते सोर। सात बेर तो को कहूं सुहागी, सात बेर तो को कहूं सुहागी, जो तू उठे अंग मरोर। प्रीतम के द्वारा परमधाम के ज्ञान की ऐसी अलौकिक वर्षा करने पर भी तू जागृत नहीं हो सका है। इसीलिए मुझे विवश होकर तुझे भाग्यहीन एवं निष्करी यानी निठल्ला कहना पड़ रहा है। यदि तू अपने प्रमाद एवं आलस्य को छोड़कर जागृत हो जाए, तो मैं उच्च स्वर से 7 बार पुकार पुकार कर ये कहूंगी, तू सुहागी है, तू सुहागी है, तू सुहागी। सुहागी का क्या तात्पर्य होता है? जिसका सुहाग हो, अर्थात अक्षरातीत को प्रतिव्रता साधन से रिझाने वाला। तमोगुण से उत्पन्न नींद में प्रमाद आलस्य स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अंगों को मरोड़ने का आशय इन्हें त्यागने से है। प्रकरण 15 चौपाई 335। अभी भी वही मैटर, तो वही चल रहा है, प्रकरण बदल रहे हैं, मैटर वही है। प्रकरण 16। मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पीऊ कदम। दूसरी बेर माया मिने, तुझ कारण आए खसम। पतिव्रता भाव में डूबे रहने वाले मेरे जीव, अब तो किसी भी स्थिति में प्रीतम के चरण कमलों को ना छोड़। तुझे ये बात सदा ही अपने मन में बसाए रखनी होगी कि तुझे जगाने के लिए धामधनी अपने पहले वाले श्री देवचंद्र जी के तन को छोड़कर पुनः मेरे इस पंच भौतिक तन में विराजमान हुए हैं। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीयू के पाए। सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए। तू प्रीतम अक्षरातीत के अनंत गुणों को याद कर तथा उनके चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले, अर्थात उनके प्रति अटूट आस्था और विश्वास रख। इस प्रकार तू निश्चित रूप से विरहा प्रेम के सुखपाल में बैठकर परम धाम पहुंचेगा, अर्थात जागृत हो जाएगा। विरहा प्रेम का सुखपाल होना चाहिए। सुखे बैठे सुखपाल में। अब जीव भी विरहा प्रेम में डूबकर श्री राज्य एवं संपूर्ण परम धाम की शोभा को देख सकता है। उसे केवल सखिया या श्यामा जी का स्वरूप नहीं दिखाई देगा, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। सागर प्रकरण 14 के कथन से यही निष्कर्ष निकलता है। विरहा प्रेम का सुखपाल क्या होता है सरोज दीदी? जिसमें विरह भी हो, प्रेम भी हो, उसी वही सुखपाल में बैठ सकते हैं। हमारे पास ना विरह ना प्रेम में हम कहाँ बैठ सकते हैं। अमिता बहन जो विरह में रहती है, बोलो बोलो, जिसके पास होता है वो बता सकता है। नहीं नहीं, सभी के पास है दीदी, आपके पास भी है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, है। लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं। राजी सभी को दें विरहा, क्यों नहीं देंगे? हाँ नहीं, बस वही सुखपाल
जब दर्द आता है, धनी के प्रति प्रेम आता है, उनके दर्शन नहीं होते हैं, तो बार बार दिल तड़पता है उन्हें दर्शन करने के लिए, और बार बार उन्हें याद करता है। और उसी विरह में वह रो रो के, मतलब वही हमारा सुखपाल है, जिसमें हम बैठ करके धनी को याद करते हैं, उनके विरह में रोते हैं, और उन्हें दर्शन करने के लिए बार बार, क्या बोले दीदी। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो। इस प्रकार तो निश्चित रूप से राजी कह रहे हैं, यदि हमारा विश्वास पक्का होगा, आस्था पक्की होगी, तो कह रहे हैं तो विरहा प्रेम के सुखपाल में बैठकर निश्चित रूप से परम धाम पहुंच जाए, है ना। खेल हंस कर बातड़ी पहचान अपना पियो, दो बेर धनी तुझकार ने आए जान अपना जीव। मेरे जीव, तू प्रीतम अक्षरातीत के साथ हंसते खेलते हुए बातें कर और उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान। ये धामधनी तुझे अपना जानकर ही तो तुम्हें जागनी का सुख देने के लिए 2 बार मानव तन धारण करके आए हैं। तो यहाँ हंसते खेलने का क्या तात्पर्य है कि प्रफुल्लित मन से धामधनी को रिझाना। अब यहाँ यह संशय हो रहा है कि धामधनी श्री महाराज जी के ही तन में लीला कर रहे हैं, तो उनका जीव उनसे कैसे बात कर सकता है। इसका समाधान ये है कि ये कथन परोक्ष रूप से 5वें व छठे दिन के अन्य सुंदर साथ के लिए किया गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत श्री राज जी से कोई भी कहीं भी अपने भावों को आदान प्रदान कर सकता है, चाहे वो ध्यान के द्वारा हो या भावलीनता के द्वारा। इसे ही बातें करना कहा जाता है। लौकिक बातों का यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। अक्षरातीत सार्वकालिक कालिक है, और इस जागनी ब्रह्मांड में श्री महामती जी को ही अक्षरातीत कहलाने की शोभा है। नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भीख तुम्हारो लियो। तो फिर अंत में यही निष्कर्ष निकलता है। कैसे धनी देख तू, तो सो करी है ज्यों, आप ना रख्या आपना, सो याद ना कीजे क्यों। जी प्यारी चुपई है। तू जरा इस बात की पहचान भी तो कर कि तुझसे इस प्रकार अगाध प्रेम करने वाले प्रीतम कैसे हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से याद क्यों नहीं करता कि तेरे प्रति प्रेम में उन्होंने अपने अक्षरातीत होने का भी भाव नहीं रखा। आप ना रखिया अपना, सो याद ना कीजिए क्यों। ऐसे लग रहा है सोच रही है पहले कभी ये चुप्पी पड़ी होगी। तो ये कहाँ रखा उन्होंने, अक्षरातीत होने का भाव कहाँ रखा। मतलब वो कितना लाड करते हैं, वो उन्होंने वो साइबी थोड़ी ना रखी है हमारे या कि अक्षरातीत होने की। कि ये बात हमें क्यों नहीं याद करती कि कैसे तेरे प्रीतम है इतने, मतलब कि दुनिया के मालिक, जिनके अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे बन के मिट जाए, वो भी अक्षर ब्रह्म के, और उससे भी परे हमारे धनी, वो कैसे प्रीतम है जिन्होंने अपने अक्षरातीत का भाव भी नहीं रखा। तब हंसकर आजू आन के कहा, पर तिन समय हमें कछु न लिया, हम कछुए न लया। तो ये प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 आदि के कथनों से स्पष्ट होता है कि धामधनी ने प्रेम की गहनता में स्वयं को मानवीय भावों में ही डुबो दिया। ये भी बात है। अन्यथा राग द्वेष से परे निर्विकार सर्वशक्तिमान अक्षरातीत द्वारा आंसू बहाने की कल्पना भी क्यों भी नहीं की जा सकती। तो उपरोक्त चुपई के तीसरे चरण में कथित प्रेम में अपने अस्तित्व को मिटा देने का यही अभिप्राय। अच्छा ये है, ये भी हो सकता है ना कि क्या इसका भाव निकला कि तब हंसकर, क्या दीदी इसका क्या मतलब है, तब हंसकर आजू आन के गया कहा, पर तिन समय हम कछुए न लया।
मतलब कभी हंस करके बात करते थे, कभी आंखों में आंसू ला करके, रो करके, मतलब हम्म। देवचंद्र जी का चर्चा सुनाते थे ना सुंदर साथ को समझाने के लिए। पर अच्छा। हमने उसकी बात का बिल्कुल भी मान नहीं रखा। हमने हम्म। उनकी बात को अपने दिल में नहीं लिया। मतलब राजी ने हमारे कारण यहाँ करके एक तन भी धारण कर लिया। हम्म। मानवीय तन को भी धारण कर लिया है ना। एक हम्म। जीव को तो लिया ना, जिस तन पे बैठ करके वो लीला कर रहे हैं। हम्म। म- मतलब किसी प्रकार का कोई निर्विकार, वो जो निर्विकार है, शक्तिमान है। वैसे वाणी में कहीं नहीं लिखा हुआ वो रोते नहीं है, पर जिस तन को धारण किया उस तन के आंसू तो निकलते थे ना। बिल्कुल। उन्होंने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया हम सब के लिए, ताकि हम सब आत्माएं जो है कुछ जागृत हो पाए, अपने प्रीतम की पहचान कराएं, वे कितना हमें प्रेम करते हैं। वो कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, ताकि हम सुंदर से जागृत हो जाएं। इसी तरह से मेरा मन, मतलब जो है अगुवाई दे रही। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब समझ में आ गई। कर हिम्मत बांध कमर, कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, पियू पास हो पहचान के, और छोड़ सब साथ। रे जीव, तू आत्म जागृति के लिए साहस करके तैयार हो जा। प्रीतम तुझे जागृत करना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा को तो पूर्ण रूप से शिरोधार्य करके आत्म ज्ञान द्वारा उनकी पहचान कर, तथा प्रेम के पंख लगाकर उनकी सामीप्यता यानी सानिध्यता साक्षात्कार को प्राप्त कर, उनके अतिरिक्त माया के अन्य सगे संबंधियों का मोह भी छोड़ दे। फिर क्या कह रहे हैं? आप कहिए वो अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सजन। मेरे जीव, तारतम वाणी के जो भी गुज रहस्य तुझे विदित हो, उन्हें सुंदर साथ से अवश्य बताना। यद्यपि सुंदर साथ को प्रीतम की कुछ भी सुध नहीं है, फिर भी वो अपने धाम के साथी हैं, या तारतम ज्ञान के कारण सहचर हैं। इसीलिए उन्हें अलौकिक ज्ञान के अमृत बिंदु देने में संकोच नहीं करना चाहिए। तारतम ज्ञान को आत्मसात करने के कारण ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि भी सुंदर साथ ही कहलाती है। उनकी बात हो रही है, इसलिए गुज ज्ञान का अमृत उन्हें भी अवश्य देना चाहिए। प्रकरण 16 चौपाई 341। प्रकरण 17 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में समझ सुंदर साथ को आत्मिक जागृति हेतु प्रबोधित किया गया है। पहले जीव को करा है, अब ये आत्मिक जागृति हेतु प्रबोधित किया गया है। मेरे साथ सुहागी रे प्यूसो, क्यों ना करो पहचान, पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि प्रीतम के प्रेम में डूबे रहने वाले मेरे सुहागी सुंदर साथ जी, आप सभी अपने प्राणेश्वर की पहचान क्यों नहीं करते हैं? जब धामधनी पहले तन में लीला कर रहे थे, उस समय आपने उनकी पहचान नहीं की और वे अंतर्ध्यान हो गए। इस समय परम धाम के मूल संबंध से उन्हें पुनः हमारे मध्य आना पड़ा, यानी इंद्रावती जी के धाम हृदय में आना पड़ा। सोई पीऊ सोई बातड़ी, फिर सोई करे पुकार, कारण अपने पीऊ को आंखों आवे जलधार। मेरे धाम हृदय में लीला करने वाले वही धामधनी हैं जो पहले श्री देवचंद जी के तन में लीला कर रहे थे। वो पहले की तरह ही अखंड ब्रिज, अखंड रास और परम धाम के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वे सबको जागृत होने के लिए ताटम वाणी से बार बार पुकार रहे हैं। हमें माया में फंसा हुआ देखकर प्रीतम की आंखों में आंसू बह रहे हैं कि ये कब जागृत होंगे।
सच्चिदानंद परब्रह्म पूर्णतया निर्विकार है, वे किसी भी स्थिति में आंसू नहीं बहा सकते। आंसू बहाने का कथन भाष्य ही सौंदर्य के रूप में है। श्री महामती जी के जिस धाम हृदय में विराजमान होकर धामधनी लीला कर रहे हैं, उसमें आत्माओं को शीघ्र अतिशीघ्र जागृत करने की जो असीम पीड़ा छिपी हुई है, उसे ही यहाँ अलंकारिक रूप में आंसू बहाना कहा गया है। सोई नसीहत देत सजन, खैंचत तरफ वतन, पियू पुकारे बेर दूसरी, अब क्यों होए पीछे आपन। प्रीतम पहले तन की लीला की तरह इस तन में भी जागृत होने की वैसे ही शिक्षा दे रहे हैं और सबको परम धाम की ओर दृष्टि करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब धाम धनी हमें जागृत करने के लिए दूसरे तन से पुकार रहे हैं, तो हम उनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलने से पीछे क्यों हटे, अर्थात नहीं हटना चाहिए। सोई कूका करे पहले की, सो क्यों ना समझो बात, ना तो दिन उजाले अरे दो पहरे, अब हो जासी रात। हे साथ जी, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि श्री राज जी पहले वाले तन से जिस प्रकार तारतम ज्ञान की अमृतमयी वर्षा करते थे, वही लीला अब इस दूसरे श्री महाराज जी के तन से भी हो रही है। यद्यपि इस समय तारतम ज्ञान के उजाले से माया की रात्रि का अंधकार मिट चुका है तथा दोपहर के तपते सूर्य जैसी स्थिति बन गई है, किंतु यदि आपने इस स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को नहीं पहचाना, तो तारतम ज्ञान के अवतरण से पूर्व की रात्रि के अंधकार जैसी स्थिति पुनः बन जाएगी। जैसे तारतम ज्ञान जब नहीं उतरा था ना, अंधकार था, वाणी नहीं उतरी थी, तो सो गए थे, तो ये वैसी स्थिति बन जाएगी। फिर क्या होगा, फिर पटकोगे हाथड़े और छाती देओगे घाव, चल जासी पियो हाथ से, फेर न पाओगे दाव। किंतु ये ध्यान रखिए, यदि प्रीतम पुनः अंतर ध्यान हो गए, तो आपको उन्हें प्रत्यक्ष रिझाने का स्वर्णिम अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होगा। उस समय आप प्रायश्चित के स्वरों में रोते हुए अपने हाथ पैर पटकोगे और अपनी छाती को हाथों से पीट पीट कर उसमें घाव कर लेंगे। तो ये उस समय की बात है। विक्रम संवत 1751 तक सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के रूप में पहचाना। और उसी भाव से सेवा की। अंतर्ध्यान लीला के पश्चात बहुत से सुंदर साथ ने विरह में अपना तन भी छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त चर्चा, चितवनी एवं तारतम वाणी का प्रसार भी न्यून हो गया। यद्यपि कहीं कहीं परमहंसों ने इसकी ज्योति जलाए रखी, फिर भी विक्रम संवत 1751 से पूर्व की स्थिति ना तो बन पाई और न अक्षरातीत को प्रत्यक्ष रिझाने का अवसर ही प्राप्त हो सका है। विलख विलख कहे वचन, रोए रोए किए बयान, प्रेम करे अति प्रीत सो, पर साथ को सुध न सान। अपने पहले तन की लीला में धामधनी ने सुंदर साथ को जगाने के लिए बहुत ही करुण स्वरों में विलख विलख कर, रो रो कर ब्रिज रास और परम धाम की चर्चा सुनाई। इस दूसरे तन की लीला में भी वो बहुत प्रीति के साथ सबको अपना प्रेम दे रहे हैं, परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि अभी भी सुंदर साथ को उनके स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं हो पा रही। तो जिस प्रकार अहंकार का सूक्ष्म बीज रूप में अस्मिता और प्रकाश के सूक्ष्म रूप ज्योति है, उसी प्रकार प्रेम का सूक्ष्म रूप प्रीति है। विलखने की प्रक्रिया में मुख से किसी शब्द विशेषण का उच्चारण होता है, किंतु रोने में
मौन भी रहा जा सकता है, इसमें मात्र सिसकियां भरी जा सकती है। करुण स्वरों में विलखना सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी के जीव का व्यक्तिगत स्वभाव है। इसे श्री राज जी के आवेश स्वरूप के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब जीव का उनका स्वभाव होएगा अपने करुणा भरे स्वर में विलखना का। माया देखी बीच बैठ के पीयू के उजाले तुम, विध विध खेल दिखावने पीयू ल्याए तारतम। हे साथ जी, आपने तारतम ज्ञान के उजाले में इस नश्वर जगत की मायावी लीला को देखा है। धामधनी तारतम वाणी इसीलिए लेकर आए जिससे कि आप अनेक प्रकार से इस मायावी खेल को देख सके। तारतम वाणी ने हमें उस चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से हम एक और परम धाम के अनंत सुखों को देख रहे हैं, तो दूसरी ओर माया के अपार दुखों का भी दृष्टा भाव से जानते हैं दुखों को। तो इस ज्ञान ने अक्षरातीत के हृदय में डूबकर मार्फत को भी पाने का द्वार खोल दिया है। तो हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाकर जल में रहने वाले कमल के फूल की तरह संसार में रहने का ढंग भी बता दिया है। कितनी प्यारी बात है। क्लियर करो इसको दोबारा से। क्या कह रहे हैं? माया देखी बीच बैठ के पीयू के उजाले तुम, विध विध खेल दिखावने पीयू ल्याए तारतम। तो क्या किया धनी ने हमारे लिए? हाँ जी चांद दीदी, क्या कह रहे हैं धनी? ऊपर वाली चौपाई में तो यही कह रहे हैं कि आपने तारतम ज्ञान के उजाले में इस नश्वर जगत की मायावी लीला को भी देख लिया, माया को भी देख रहे हो, और तारतम वाणी भी राज्य लेके आए हैं, तो आप परम धाम को भी देख रहे हो। मतलब आप देख रहे हो इस खेल को, है ना। नीचे इसमें भाव में बता रहे हैं कि जहां हम एक और परम धाम के अनंत सुखों को देख रहे हैं और दूसरी ओर माया के दुखों को भी हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं। बार बार यही तो कहते हैं ना, आत्म भाव में आओ, दुनिया को देखो, भोगो नहीं। इस ज्ञान ने अक्षरातीत के हृदय में डूबकर हमें मार्फत को पाने का द्वार भी खोल दिया है। हृदय में युगल सुख की छवि को बसाकर जल में रहने वाले कमल के फूल की तरह हमें संसार में रहने का ढंग भी उन्होंने बता दिया कि संसार को केवल देखो, भोगो नहीं। जब दृष्टा भाव में आ जाओगे तो कमल के फूल की तरह रहोगे। यहाँ रहोगे लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। मुझे ना मार्फत किसी ने पूछा था कि मार्फत क्या होती है। किरण जी हैं यहाँ, मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे बताएंगे मैं ठीक बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ। हाँ बोलो। एक तो मार्फत जो उन्होंने कहा ना, एक मार्फत तो पहले, एक उसके अंदर एक और मार्फत। तारतम का तारतम तो हमें पता है भाई, 4 किताबें, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा और खिलवत, है ना, ये तारतम का तारतम है। लेकिन जो मार्फत की मार्फत उन्होंने कही है ना, तो एक मार्फत तो होगा जो परम धाम के पूरे 25 पक्षों के बातूनी भाव। जैसे हम कहते हैं यमुना नदी क्या है, राज्य का प्रेम ही तो है यमुना नदी। यमुना जी में स्नान करना मतलब जब राज्य के प्रेम में हम भीग जाएं तो हमारा तो रूप ही बदल जाएगा ना। तो वहां जो कुछ भी है, जितने भी 25 पक्ष बताए हैं, वो राज्य के दिल के गुण ही है। वो हो गई मार्फत। और एक मार्फत की मार्फत ये हो गई कि वहां सब कुछ तो केवल और केवल राज्य ही है। अगर वहां एक कण भी है तो वो राज्य खुद है। ये हो गई मार्फत की मार्फत। मैंने ठीक बताया क्या? किरण जी बताएंगे। किरण दीदी आपसे क्वेश्चन हो रहा है। बबीता दीदी आप आ जाना उसके बाद। आपने वैसे ठीक बताया। एक होता है मार्फत का ज्ञान, हम्म है ना। मार्फत के ज्ञान से ही हमें मार्फत की पहचान होती है। हम्म देखिए जैसे एक सिपाही है, मार्फत देवे इश्क, इश्के हुए दीदार, इश्के मिलिए हक सो इश्के खुले पट द्वार। कौन सी मार्फत की बात की गई? वहां मार्फत का ज्ञान, है ना। मार्फत का ज्ञान हमें कौन सा इश्क देता है? हकीकत का। मार्फत देवे इश्क, इश्के हुए दीदार। मार्फत का इश्क मिलता है, जब हकीकत का हमें इश्क मिलता है तो हमें पर राज्य का दीदार। इश्के हुए दीदार, इश्के मिलिए हक सो इश्के खुले पट द्वार। हम धनी को मिल सकते हैं
और हमारे अंदर का पर्दा खुल जाता है। किससे? मार्फत का जो इल्म है, यहाँ तक मुझे अच्छा। ऐसा ही लग रहा है। मार्फत की मार्फत, मार्फत का इल्म और मार्फत की पहचान हो जाना, क्योंकि मार्फत के अंदर हकीकत छुपी हुई है, हकीकत के अंदर मार्फत छुपी हुई है। मार्फत आपने बात छुपी, ये तो बिल्कुल ठीक सही है। कही है ना? हम्म, मार्फत के अंदर ही तो ये हकीकत है ना, पूरा परम धाम ही हकीकत है। वो हकीकत कहते है। हैं कि राज्य जो है परम धाम में है या परम धाम में राज्य, हकीकत में पूरा परम धाम है ना? राज्य भी हकीकत है, लेकिन राज्य के दिल में ही क्या छिपा हुआ है? पूरी पूरा हकीकत परम छिपी धाम हुई छिपा हुआ हरस प्रसन्न। है। सही है। ठीक है, बबीता दीदी आओ। प्रणाम जी। मैं तो वही जो चौपाई आपकी चल रही थी उसी के बारे में मेरे हाँ बोलो ना, हाँ मस्तिष्क बिल्कुल में आ रहा बोलो। था। हाँ। तो इसमें एक मुझे भाव आ रहा था कि जब तक तारतम ज्ञान नहीं था, तारतम ज्ञान से पहले क्या था कि किसी को भी नहीं पता था कि ये संसार ऐसा स्वप्नवत है, ये संसार और यहाँ पे खेल है। तो सब कुछ इस संसार में जो भी था, यहाँ पे जितने भी जीव थे सब इस संसार को बस भोग रहे थे यहाँ पर। उन्हें नहीं पता था कि हमें यहाँ भोग से हम इससे निकल भी सकते हैं और हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी पा सकते हैं इस तरह से करके, है ना। कुछ चंद ही लोग हुए जिनके अंदर ये जिज्ञासा हुई, जैसे गौतम बुद्ध हुए या मीराबाई हुई। वो ऐसे कुछ चंद ही लोग हुए ऐसे कि जिनके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूँ और वो परम तत्व क्या है, ये संसार कैसे बना है, क्या है सब कुछ। वरना तो ज्यादातर लोग ऐसे ही रहे। लेकिन राज जी ने क्या किया, तारतम ज्ञान दिया। और तारतम ज्ञान देकर उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात कही जिसने मुझे आकर्षित किया ज्यादा, कि उन्होंने कहा कि तारतम ज्ञान देकर हमें ये तो बताया ही कि ये खेल है ये पूरा संसार, और साथ साथ हमें यहीं बैठकर हम कैसे परम धाम के सुखों को भी ले सकते हैं, कैसे दृष्टा भाव से हम इस खेल को देख सकते हैं। ये केवल और केवल हमें तारतम ज्ञान से पता चला। वरना तो सर मूर्खों की फौज ही थी पूरी की पूरी, की बस सुबह से जो चल रही थे शाम तक, और शाम से फिर सुबह, सुबह से फिर शाम, और ऐसी उम्र फिर तमाम ऐसे चल रहा था पूरा। तो बस मुझे पढ़ के यही बात एकदम मुझे लगा कि मैं थोड़ा शेयर करूँ आप लोग को। बिल्कुल, नहीं बहुत नहीं, अच्छी बहुत बात। बढ़िया। सही में दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। कोई पूछते ही नहीं है कौन है कहाँ, अरे होएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है उनको। तो ये लगता है, उन्हें ये हम्म लगता है दुनिया। उस दिन वो राज जी बैठे थे ना, राज मेहता जी, तो वो हम्म यही कह रहे थे कि इतना ज्ञान हमारे, मतलब हमारे पास इतना पार का ज्ञान है, दुनिया सुनना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती, क्या कारण है? इतना अच्छा उनको, मतलब मोक्ष पाने का साधन मिल रहा है, इतना उच्च ज्ञान मिल रहा है, ये तो निराकार तक ही भटक रहे हैं, आगे जानने की कोशिश ही नहीं करती। तो उसका कारण क्या है? कारण कि यही है कि एक तो हम सब पंच तत्व के बने हुए हैं, जीव यही पंच तत्व के बने हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व का बना हुआ है। उनकी आंखें केवल वहीं भटकती रहती हैं, इससे आगे वो जाना ही नहीं चाहते। आप अक्सर लोगों से बात करो ना कि भाई आप मंदिर जाते हो, देखो इच्छा करते हो, आपको इच्छा, वो कहते नहीं 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 नहीं, हम इच्छा नहीं करते, हम तो केवल ये चाहते हैं, मंदिर में जाते हैं कि तो सुख शांति बनी रहे। अरे ये भी तो एक इच्छा ही है, ये भी तो एक इच्छा है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है ना, उनको केवल भौतिक चीजें चाहिए, वो चीजें इस दुनिया में ये देवी देवता दे देते हैं, अब उसके आगे जाने की वो सोचते ही नहीं है। उन्हें यही लगता है कि ये जीवन ही सच है, बस हमें इसी को ही सुख से भोगना है, आगे क्या होगा इसके विषय में तो जानने की कोशिश ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। मैंने ना एक किताब पढ़ी थी सुंदर साथ जी, मैनी लाइव्स मैनी सोल्स, सीमा बैठी होगी तो बता देगी, इंग्लिश में थी, मैंने उसकी हिंदी वर्जन पढ़ा था। जो अपन लोग ना, मतलब ये पुनर्जन्म की बात जो करते हैं ना कि बार बार जन्म होता है, मोक्ष नहीं मिलता, तो हम ये सोचते हैं कि खाली इंडिया में ही ऐसा है, भाई बाहर तो ऐसा होता ही नहीं है। तो उसमें एक लिखने वाला फॉरेन राइटर ही है, वो डॉक्टर है, उसने ये लिखी किताब, उसमें लिखता वो कहता है कि मैं इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, जो चीजें ये इंडिया वाले कहते हैं मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वैसे ही डॉक्टर है, कहाँ मानेगा। कहता है मेरे पास ना एक मेरे पेशेंट आई लड़की, वो ना डरती थी, उसको बहुत डर लगता था। वो मेरे से आई, भाई मैं क्या करूं, मुझे डर बहुत लगता है, मैं रात को उठ के बैठ जाती हूँ, इतना डर लगता है। तो मैं उसको ना, एक मेरी चूंकि रेगुलर पेशेंट थी, तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया उसको। उसने ना उसको हिप्नोटाइज किया कि भाई ये अंदर की कोई इसका डर बैठा हुआ है, वो निकल जाएगा, ये बोल देगी तो इसका डर खत्म हो जाएगा। उसने उसको हिप्नोटाइज किया। वो डॉक्टर कहता है उसने अपने पिछले 80 जन्मों की कहानियां बताई, 80 जन्म। उस जन्म में मैं ये बनी, उस जन्म में मैं कीड़ा बनी, उस जन्म में मैं पुरुष बनी, 80 जन्मों की बातें उसने बताई।
लिखने वाला इंग्लिश राइटर है। वो कहता है अब मुझे पक्का यकीन है कि ये जन्म मरण सबका होता है, खाली इंडिया वालों का नहीं होता, सबका होता है। ये अलग बात है कि उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं इस विषय में। तो वो बहुत सुंदर किताब थी, मैंने पढ़ी थी। आप लोग भी कभी पढ़ना उसको, कभी मिले तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था। तो ये जन्म मरण के चक्कर में जीव यहाँ के पड़े हुए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें लगता है जिंदगी हमारी चल रही है ना। बस आप ये चल देखो रही ना, है, मर जाएंगे तो क्या होगा, किसने क्या देखा होगा, बस कहाँ जाना किसने है। देखा है, यही बोलते किसने देखा है, कोई लौट के तो आया नहीं आज तक। आप देखो ना, किसी की डेथ पे जाएंगे, जितनी देर वहां पर जाएंगे ना, थोड़ी देर बाद ही उनकी फिर दुनिया की बातें शुरू होती हैं। कोई मतलब ही नहीं है उनको, चला गया तो चला गया, हम भी चले जाएंगे किसी दिन, कभी हमारी भी फोटो के ऊपर हार लग जाएगा। उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है, क्या होगा मरने के बाद, वो जानना ही नहीं चाहते इसको। यस, यही दुनिया है। मैनी मैनी लाइफ्स मैनी। सीमा ने क्या, मैं लिख दूंगी सुंदर साथ जी, ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। मैंने तो उसका हिंदी वर्जन पढ़ा था। हम्म। ए जो मांगी तुम माया सो देखे तीन संसार, अब साथ पियो संग चलिए जो पियो पावे करार। आपने जो माया का खेल मांगा था, उसके कारण आपको ब्रिज रास और जागनी ब्रह्मांड की लीला देखने को मिली। अब आप इस संसार को छोड़कर अपने प्रीतम के साथ परम धाम चलिए, जिससे उन्हें हार्दिक प्रसन्नता मिले। देखो, जिससे राज्य को हार्दिक प्रसन्नता मिले। तो इस चौपाई में ये बात स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि इस जागनी लीला में धामधनी हमारे साथ ही आए हैं, साथ रह रहे हैं और साथ ही परम धाम भी जाएंगे। तो उपरोक्त चौपाई के कथन से उस विचारधारा का भी खंडन होता है कि मात्र तारतम वाणी के अवतरण के समय ही श्री राजी का आवेश अवतरित होता था और पुनः परम धाम चला जाता था। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों को अकेला छोड़कर धनी का आवेश कदापि परम धाम नहीं जा सकता। अक्षरातीत सर्वदा आनंद मग्न ही रहते हैं, किंतु इस चौपाई के चौथे चरण में करार शब्द का प्रयोग प्रेम भरी भावुकता की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। पियो पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, सो नजरों ना आवे प्रेम बिना, बिना मेहर या मिलाप। प्रीतम ने हमारे लिए परमधाम से बाहर 5 बार, कौन कौन सी, ब्रिज रास के श्री कृष्ण, मोहम्मद साहब, श्री देवचंद्र जी और श्री महराज जी का तन धारण किया। किंतु जब तक हमारे हृदय में धाम धनी के लिए अटूट प्रेम नहीं होगा, हमारे ऊपर उनकी प्रेम भरी कृपा की वर्षा नहीं होगी तथा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हमें उनकी इस प्रेम भरी लीला की वास्तविक पहचान नहीं हो सकती। यद्यपि योग माया को भवसागर नहीं कहा जा सकता, किंतु महारास में विरह का कष्ट होने तथा स्वलीला अद्वैत परम धाम के अनंत प्रेम और आनंद से बाहर आने के कारण इसे भी सागर में मान लिया गया है। महाराज की लीला उस केवल ब्रह्म की भूमिका आनंद योग माया में खेली गई थी, जिसे ईश्वरी सृष्टि भी परम धाम मानती है। योग को, उसको केवल ब्रह्म को वो परम धाम ही मानती है, क्योंकि सेम वैसी ही लीला होती है वहां पे। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज, धनी धाम के साथ सो कैसा करत है हेज। ये साथ जी, भले ही आप अपनी बाह्य आंखों से मात्र श्री महराज जी का तन ही देख रहे हैं, किंतु अपनी अंतर्दृष्टि से अंदर विराजमान आवेश स्वरूप के तेज भी तो देखो। उनके स्वरूप की पहचान होने पर ही आपको ये विदित होगा कि धामधनी सुंदर साथ से कितना प्रेम करते हैं। अब कैसी विद करूं तुम सो, कछु ना पहचाने सजन। शोर हुआ एता तुम पर, क्यों आवे नींद आखन।
आपने अपने प्राणेश्वर को कुछ भी नहीं पहचाना। अब आप ही बताइए कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। राजी कह रहे हैं मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। आपको तारतम वाणी की चर्चा का इतना रस मिला, फिर भी आपकी आंखों में माया की नींद का इतना गहरा प्रभाव क्यों है। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए राज जी को। राज जी पूछ रहे हैं आप ही बताओ कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। रजनी सारे व्यवहार हाँ, करके देख लिए। मावजी भाई की तरह चांटे ही पड़ने चाहिए अब। नहीं, राजी ने सारे व्यवहार करके देख लिए ना, तो भी पूछते हैं अब और क्या करूं। प्यार भी कर लिया, लाड भी कर लिया, मार भी लिया, वाणी भी सब कुछ दे दी, चांटे भी तो मार ही दिए, चांटे ही तो पड़ रहे हैं। और अब क्या करूं, इससे ऊपर कुछ रहा नहीं ना। कल आया था ना कि क्रोध से मैं हम्म। खींच के तो लेके जाऊंगा। हम्म। कल आया था। कुछ बाकी नहीं रहा। राज जी को बोलेंगे राज जी आप पे छोड़ते हैं हम क्योंकि हमें तो कुछ समझ, वरना हम बोलेंगे तो मूर्खों वाली भाषा ही बोल देंगे फिर से दोबारा। हाँ, तो इससे अच्छा तो राज जी पे ही छोड़ दो, राज जी आप पे ही छोड़ दिया हम तो अपनी हमसे तो बुद्धि कुछ से होता बोलेंगे ही नहीं। वरना। हमने तो अपने हथियार डाल दिए नाव में बैठे हुए, पतवार ही फेंक दी हमने, हमारे बस की नहीं है। अब जैसा बिल्कुल आप चाहो वैसा कर दो वैसा हमारे। ही करो। आशीष जी कह रही, गर्दन मैं भी अपनी यही कह रही काट हूँ। कटवाने को तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, अब चाहे नहीं बल्कि और लाड करो राज जी और लाड चाहिए, पर्दे से लगा के अलग करो ही ना, बिल्कुल भी ऐसा कर दो कतई हाँ, हृदय को लगा लिया फिर तो ना छूटेंगे हम। फिर तो छोड़ेंगे ही नहीं, हम पकड़ लेंगे। मम्मी आप भी बताओ कैसा व्यवहार करें राज जी हमारे साथ। राज्य के साथ ये व्यवहार बताने की बात ही नहीं। राज्य तो हमारे साथ है, हम उनके साथ राज्य नहीं हमारे व्यवहार। साथ राजी क्या व्यवहार पूछ रहे करता हैं है। कि तुम माया में सोए पड़े हो। अब हम मैं बताओ राजी कह रहे पूछ रहे हैं मैं कैसा व्यवहार करूं, तुम सुधरते ही नहीं हो। भाई भाई हमें व्यवहार उनके साथ तो करना ही करना, बहुत नहीं अच्छा नहीं व्यवहार, आप प्रेम क्वेश्चन ही से, नहीं समझ रहे। भाव से। राजी कह रहे हैं मैं आपसे कैसा व्यवहार करूं क्योंकि हम सुधर ही नहीं रहे हैं। राज जी पूछ रहे हैं ये बात। राजी पूछ रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी राज्य तो पूछ आशीष रहे हैं, प्रणाम जी, राज्य मीनू पूछ मैंने ठीक रहे लिखा कि नहीं? हैं। आपने ये तो हमें अपने आप सोचना चाहिए कि हमें कैसा व्यवहार करना हमें नहीं करना, राजी हमारे साथ कैसा करे। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। कैसा सोच जैसे रहे आप हो वैसा ही करो। ऐसे आप बोलो प्रेम भरे हो, वैसा प्रेम भरा व्यवहार कर दो, हम आपके नहीं, प्रेम से बिगड़े बिगड़े भी सुधर सब कुछ जाएंगे, नहीं, राजी जी को सब मान कुछ तो जाएंगे, करने वाले आप ही हो, मान तो जाएंगे। हमारे क्या पूछ रहे हो, सब कुछ तो करने वैसे वाले सही हो। बात। वैसे उन्होंने 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 देखो खिलवत में बता दिया कि जो जैसे जो चाहे तो रखो धनी तुम्हारी में। वो है तो ना धनी वो तो उन्होंने जो बोल तो चाहो दिया ही। क्यों रखो धनी हादी तो करो तो हदी धनी पना है। या बिठाओ माए तकसीर, ऐसी है रखो। ना चौपाई। कौन सी हाँ है तो क्या देखो, दीदी। या पाक जो करो हादी पाक करो पन्ना। हादी पन्ना या या पाप कर, आओ माया तक से, जो हाँ जानते हो रखो धनी तुम्हारी में। अनिल भैया मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे परम धाम में व्यवहार करते थे वैसा करो। जानो तो राजी रखो, जानो प्रेम तो प्रणाम वाला जी अनिल भैया, वही, मैंने भी यही वो तो लिखा है। करी अनिल तकसीर भाई ने है। भी यही लिखा है। जानो तो अनिल भाई राजी मैंने चलो भी बोल दो बोल दो दीदी। नहीं, वो मुझे बोल बोल याद नहीं है, सुन इसलिए रहे इतना हैं, राजी सुन वो रहे हैं, नहीं बोलो पाएगा। बोलो बबीता जी। आपकी बेटी राजी बोलती सुन है रहे बहुत अच्छा वो। धनी दीदी बोलती है। पाक करो विधि हाथी विधि तो माए बोलती बैठाओ। है आपकी बेटी बोलती है बहुत प्यारा वो। बहुत हाँ प्यारा। उसे बाद में बुलाऊंगी उसे लास्ट में। हाँ बैठी है तो बुला लो, टाइम तो हो गया है मेरा। टाइम हो गया क्या? मतलब अरे अभी है 10 मिनट, एक भाव सुन लेंगे वो कोई विधि, बात। बब्बन हाँ बुला लो एक बैठ। सेकंड आना बेटा जरा, एक सेकंड आते, आप इतना बात करो, मैं एक चौपाई पढ़ते हैं उसको बुला लो आप, कोई बात। वही राजी से हम भाव रखेंगे ठीक है। ना गई नींद अंदर की क्यों एते बान सए,
जाग चलो संग पियू के, पीछे करोगे कहाँ रहे। क्या करोगे यहाँ रह के, क्या क्या करोगे, रह के क्या करोगे। आपके क्या अंदर मिल रहा की है। स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है, अन्यथा आपको सिखापन के रूप में भला शब्दों के बाण क्यों सहन करने पड़े। ये बाण ही तो है। तो के बांध सहन ही तो कर रहे हैं, क्या लग हाँ, रही है कुछ चोट? नहीं लगती तो है, ऐसा मत कहो सरोजी दी, किसी इतने टाइम दिल भी लगती पत्थर है, नहीं हुए हमारे, किसी इतने दिल भी पत्थर नहीं हुए हमारे। जिस टाइम बैठे होते हैं उस समय लगती है, उसके बाद फिर वैसी हो ये जाती बाद में भी उसका असर रहता है। असर तो रहता है। आंगड़ू तो नहीं है इतने हम, ये हमारे राज्य ने बनाया ही नहीं ना रुओं को कांगड़ू। हाँ अभी पूरी तरह नहीं सुधर पा रहे जितना धनी चाह रहे हैं। सुधर तो रहे हैं सरोज जी, देखो ऐसे मत बोलो, पहले हमारी क्या स्थिति थी, अब क्या है, सोचो आप। हम थोड़े थोड़े तो सुधरे हैं, ऐसे एकदम से थोड़े तो नहीं, थोड़े पत्थर नहीं बोलो भाई। इतनी है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सरोज दीदी थोड़ी सी सिफारिश लगा दो राज्य को कि स्वामी थोड़े थोड़े तो जी सुधर गए हैं। स्वामी जी कहते हैं उठ के मुंह में जीरे वाली बात है ये, हाँ वो तो है। तो है ही, वो तो है ही। ये क्या संतुष्टि होगी। वो राज्य ये को तो संतुष्टि उन्होंने, नहीं होगी जब तक उनकी, पूर्ण समर्पण नहीं होएगा। अभी थोड़ा ये तो मुझे पता क्या लगता है सुंदर साथ जी, समर्पण जैसे तो बोलो बोलो चांद दीदी। हम ना, पहले तो हम सुधर नहीं रहे थे, हम लोग देखो जॉब में जा रहे हैं, नौकरी छूटी, एक दूसरी नौकरी पकड़ ली, मतलब बिजी हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, पिक्चरें देखने जा रहे हैं, बिजी बिजी बिजी। राज्य ने देखा ये मानती नहीं है मेरी बिल्कुल, रूहें बिल्कुल कहना नहीं मानती। तो जैसे वो पागल प्रेमी होता है ना, क्या कहता है, मान जा सीधे सीधे नहीं तो आग लगा दूंगा बिल्कुल। तो राज्य ने आग लगा दी पूरी दुनिया में, अब आ जाओ घर बैठो, देखो मैं कहाँ जाते हो। सही बात बहुत इधर उधर घूमने का शौक है ना, बैठो अब घर के अंदर। अब ना बाहर जा सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो, अब क्या करोगे, मेरे से ही तो बात करोगे फिर। तो राज्य ने खुद ऐसा किया हमारे साथ, हम थोड़े थोड़े सुधरे हैं सरोज जी, ऐसा मत बोलो। लेकिन हाँ, किया सब कुछ उन्होंने ही है, ये बात निश्चित है। ये हमने राज्य कुछ कर रहे हैं, नहीं किया, कारण सब कारज उन्होंने किए और आगे भी वही करेंगे। कोई आगे करे। वही अभी तक करेंगे किया हम, उन्होंने, बस आगे वही करेंगे। आगे वही करेंगे। इसीलिए वो कीर्तन अभी हम उससे सुनेंगे, ये पढ़ लेते हैं कि आप तारतम वाणी के प्रकाश में जागृत होकर प्रीतम के साथ परमधाम की राह पर चलिए। धनी हमें कह रहे हैं कि तारतम वाणी के प्रकाश में जागृत हो जाएं और प्रीतम के साथ परमधाम की राह पर चलें। इन मायावी सुखों में फंसे रहकर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ए उड़ावे अंधेर। तुम देखो साथ विचार के, जिन भूलो इन बेर। हे साथ जी, आप इस बात का विचार करके देखिए कि धाम धनी के अतिरिक्त भला हमारा और कौन है जो माया के सुखों में लिप्त रहने के अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे नष्ट कर दे। उन्होंने ही नष्ट किया है। इस ये तो प्रकार प्रकट हुए प्रीतम अक्षरातीत को पीठ देने की भूल हम कभी ना करें, अब ना करें, अब नहीं करें। कभी ना करें। आगे विधि, आगे निधि आ जाओ, विधि विधि आगे। विधि विधि, हमारी विधि आ विधि जाओ। मतलब कानून नियम। विधि मेरा विधि ने तो धूम मचा दी, कैयत ने चलो। बहुत प्यारे, सो स्वीट। बहुत ही प्यारे भजन थे भाई इनके, सचमुच। मतलब अब तो जितनी चर्चा प्यारी लगती है ना, उतने ही इनके भजन भी प्यारे लगते हैं, आनंद आ जाता है। बार बार सुनती हूँ वहां पर जाके, बार बार हम ये पीछे बैठ हमारी कर। बबीता के क्या कहते हैं, उनका प्रतिफल है हमारे प्रतिबिंब, सामने। प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है बिल्कुल। चलो शुरू करो। गाँव। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ए कहने को भी ना कछु, ए कहने को भी ना कछु,
कहा कहूँ तुमसे, जो जानू त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानू त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानू त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दगी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दगी। या हादीपना, या बैठाओ माही तकसीर। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हाँ, धनी तुम्हारी मैं। हो, धनी तुम्हारी मैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। विधि ने जवाब दे दिया, हम इतने सारे जब पढ़ रहे थे ना, विधि ने जवाब दे दिया। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सारा थैंक यू राजी का। आपको ऐसे ही राजी की राह पर आगे बढ़ते जाओ आप। सो स्वीट, बहुत ही प्यारा। हाँ जी सुंदर सा जी, अभी टाइम है, अभी हम चुपाई लेते। एक बेर, एक मम्मी एक मिनट रुको, वाणी पढ़ के फिर करती हूँ आपको। एक बेर भूले आदमी, ताए और बेर आवे बुद्ध। ए चोटा सैया सिर एतियां, तो भी ना हुई तुम्हें सुध। यदि कोई व्यक्ति एक बार भूल करता है तो दूसरी बार उसे ये सुबुद्धि अवश्य आ जाती है कि मुझे पहली वाली भूल की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। आपने धनी के वियोग आदि के कष्टों को भी झेला है, फिर भी आपको ये शुद्धि नहीं हुई कि अब भी हमें क्या करना चाहिए। तो सिर पर चोट सहने का तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करना। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान तथा बिहारी जी का गादी पर बैठकर तारतम ज्ञान के प्रचार में बाधाएं खड़ी करना आदि ही सिर पर चोट सहने के समान है। प्रकाश गुजराती में भी इसी भाव का कथन है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ खंडनी के वचनों का कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि खंडनी के वचनों को श्री जी ने विक्रम संवत 1722 में दीप बंदर आदि से कहना प्रारंभ किया था। अच्छा, वहां से जयराम भाई कंसारा के है ना नील भैया, वहीं की बात नहीं, वहां से शुरू किया था ना, है ना 1722 में दीप बंदर, 1722 में दीप बंदर, दीप बंदर आदि से कहना प्रारंभ किया। अब ढील न कीजे एक पल, इतना ही बैठन को लाग। एक पलक के कोट में हिस्से, हो जासी बड़ा अभाग। इसीलिए क्या करना है हमें, एक क्षण की भी देर किए बिना
अपने धाम धनी को रिझाएं। इस समय खाली हाथ निठल्ले के रहने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप पूर्व की तरह ही प्रीतम से विमुख होकर बैठे रहेंगे तो एक पल के करोड़वें भाग में भी बहुत ही अनर्थ हो सकता है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली आड़ी का लीला के सम्मोहन में सुंदर साथ इतना फंस गया कि वह मूल स्वरूप तथा मूल संबंध की वास्तविक पहचान नहीं कर सका। उसने इस तथ्य पर भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया कि जिस तन से इस प्रकार चमत्कारिक लीलाएं की जा रही हैं, उस तन में स्वयं हमारे धाम धनी ही बैठे हैं और हमें अपने प्रेम एवं सेवा के द्वारा उन्हें रिझाना चाहिए। यदि सुंदर साथ दूसरे तन से होने वाली लीला के समय भी पहले वाली भूल को दोहराता है और यदि एक पल के करोड़वें भाग यानी अति अल्प समय में शरीर छूट गया तो प्रीतम को प्रत्यक्ष रिझाने का स्वर्णिम अवसर कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि धामधनी अब किसी अन्य तन में इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से लीला नहीं करेंगे। यद्यपि वे छठवें दिन की प्रत्यक्ष लीला में ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर परोक्ष रूप से लीला अवश्य करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करी, अब परोक्ष रूप में लीला कर रहे हैं धनी। जब आड़िका लीला से जागनी हेतु कोई लाभ हुआ ही नहीं तो धाम धनी के द्वारा उसे दिखाने का क्या प्रयोजन था? मतलब ये बात एक क्वेश्चन दिल में आ सकता है। तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि तारतम वाणी की अनुपस्थिति में सुंदर साथ को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ब्रिज रास में आप ही थे, आड़िका लीला का प्रदर्शन अति आवश्यक था। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अखंड ब्रिज रास और परमधाम की चर्चा तो सुनाते ही थे, किंतु सुंदर साथ ज्ञान चितवन एवं आड़िका लीला में उचित सामंजस्य स्थापित न कर सका। परिणाम स्वरूप वो आत्म जागृति के पद से भटक गया। एक चुपई लेते हैं और कहूं गुस्सा कर वचन सोना वले मेरी जुबाएं पर इत नफा क्या होए सी तुम रहे माया लगाए। यदि आपको सावचेत करने के लिए मैं क्रोध में कठोर वचनों का प्रयोग करना चाहूं तो इसके लिए मेरी जिह्वा तैयार नहीं हो पाती, किंतु यदि आप इसी प्रकार बंधनों में फंसे रहेंगे तो आपको क्या लाभ होने वाला है? तो राजी कह रहे मैं क्रोध भी नहीं करना चाहता, प्यार से समझा रहे कि हमें माया में नहीं फंसना। चुपई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। कहूं गुस्सा कर वचन सोना वले मेरी जुबाई पर इत नफा क्या होए सी तुम रहे माया लगाए, तुम रहे माया लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी गंगा बहन, प्रणाम जी।